कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। नवरात्रि का दूसरा दिन और यूपी में सीएम योगी का पत्थरबाज तोड़ो उत्सव शुरू। लेकिन ये सिर्फ यूपी में ही नहीं हो सकता है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझने के लिए आपको ये दो तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ में शहर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर कट्टरपंथियों की भीड़ को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के काशीपुर की है, जहां आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान हंगामा कर रही भीड़ को रोकने के लिए पहुंची उत्तराखंड पुलिस का खुद मौके से भागना पड़ा। उपद्रवियों ने ऐसी पत्थरबाजी की कि पुलिस उल्टे पैर भागती नजर आई। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कट्टरपंथियों ने बिना इजाजत के जुलूस निकाला, रोकने पर पत्थरबाजी की और जवाब में योगी फोर्स ने उन्हें लठ ट्रीटमेंट देकर पत्थरबाज तोड़ो उत्सव मनाया। दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। शहर में बिना इजाजत निकाला गया जुलूस में लगाए गए सिरतन से जुदा के नारे। बिना इजाजत जुलूस और भड़काऊ नारेबाजी पर पुलिस ने रोका तो कट्टरपंथियों ने किया पथराव। नवरात्रि के मौके पर कट्टरपंथियों ने उन्नाव के गंगा घाट कोतावली क्षेत्र में शुक्लागंज में माहौल खराब करने की कोशिश की। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लहराए, जुलूस निकाला। इस दौरान सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए गए। खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान लगाए गए आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देश भर के शहरों में फैल चुका है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश के शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जहां नाबालिग बच्चे भी सरतन से जुदा जैसे उग्र नारे लगा रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव और हिंसा की खबरें सामने आई। यह आंदोलन सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सब कुछ एक गलतफहमी या सोशल मीडिया की अफवाहों पर आधारित है? हम आपको पूरी सच्चाई बताएं। सबसे पहले उन्नाव से आई एक चौंकाने वाली वीडियो की बात करते हैं। कानपुर की घटना के विरोध में उन्नाव में एक जुलूस निकाला गया, जिसमें 10 से 15 के नाबालिग बच्चे सड़कों पर उतर आए और सरतन से जुदा जैसे नारे लगा रहे हैं। उग्र भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव किया और एक इंस्पेक्टर की वर्दी का स्टार तक नोच लिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी इसी तरह का बवाल हुआ, जहां भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला। यहां पुलिस ने 8 एफआईआर दर्ज की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी घटनाएं एक शहर तक सीमित नहीं है। देश भर में कानपुर की घटना के बाद जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बरेली में घरों के बाहर पोस्टर लगे दिखे, नागपुर में जुलूस निकलने जहां बैनरों पर पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम जताया गया, गुजरात के गोधरा में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस मामले में 17 गिरफ्तारियां हुई और 88 पर केस दर्ज। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पर आई लव ट्रेंड कर रहा है। यह पूरा आंदोलन आई लव मोहम्मद के नाम से चल रहा है, जहां मोहम्मद का तात्पर्य है इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद से। समर्थक इसे धार्मिक आस्था का प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने का हथियार है। कानपुर पुलिस का कहना है कि पोस्टर लगाने पर एफआईआर नहीं हुई, बल्कि सार्वजनिक जगह पर बिना इजाजत टेंट लगाने और सौहार्द बिगाड़ने पर कार्रवाई हुई। सब कुछ 5 सितंबर को कानपुर के सैयद नगर में शुरू हुआ। बारावफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने एक लाइट बोर्ड लगाया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। यह जगह हिंदू जागरण मार्ग पर थी, जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बिना पुलिस अनुमति के लगाए गए इस बोर्ड पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। हिंदू पक्ष का आरोप था कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उनके जागरण पोस्टर को फाड़कर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदुओं ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ा। इस मामले में 9 सितंबर को रावतपुर थाने में 9 नामजद और 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई। विवाद
तब भड़का जब सोशल मीडिया पर खबर फैली कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज करवा दी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सितंबर को एक्स पर पोस्ट किया, मोहम्मद से मोहब्बत जुर्म नहीं है। उन्होंने कानपुर पुलिस को टैग करके एफआईआर दर्ज करने की आलोचना की, लेकिन कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने पर नहीं बल्कि सड़क पर टेंट लगाने और तनाव फैलाने पर हुई। एफआईआर में कहीं आई लव मोहम्मद का जिक्र नहीं है। इस अफवाहों ने मुस्लिम समुदाय को भड़काया और देश के कई शहरों में उग्र भीड़ जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उमड़ गई। इस जुलूसों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल उन्नाव के वीडियो में बच्चे सर तन से जुदा के उग्र नारे लगा रहे हैं। क्या अफवाहों पर बच्चों को सड़क पर उतारा जाना सही है? भारत में सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति पोस्टर बैनर लगाना गैर कानूनी है, लेकिन समस्या ये है कि राजनीतिक पार्टियां खुद इसका उल्लंघन करती हैं। सड़कों पर नेताओं के पोस्टर चिपकते रहते हैं। कानपुर में भी यही हुआ। परंपरा के नाम पर नियम तोड़े गए। पुलिस का कहना है कि आंदोलन गुमराह करने वाला है। यह विवाद धार्मिक आस्था बनाम कानून का हो गया। ओवैसी जैसे नेता इसे अल्पसंख्यकों का दमन बता रहे हैं, जबकि पुलिस इसे गलतफहमी। देश भर में 20 से 30 जगहों पर प्रदर्शन हुए, कई में हिंसा भी हुई। कानूनी व्यवस्था बनाए रखना योगी फोर्स की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख उसे एक्शन में आना पड़ा। कानून को चुनौती दे रहे कट्टरपंथियों पर जमकर लाठियां बरसी। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। त्योहार को देखते हुए उन्नाव में पहली बार धारा 163 BMPS एक्ट लागू है, जिसके तहत 5 लोगों से ज्यादा जुटना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद बड़ी भीड़ जमा हुई, भड़काऊ नारेबाजी और पत्थरबाजी की गई। उन्नाव में हुई सिर तन से जुदा वाली नारेबाजी और पथराव की घटना के बाद पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। 8 नामजद और 25 से 30 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा और उपद्रव फैलाने के आरोप में गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जान के यूनियन से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावना को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सीएम योगी लगातार कहते रहे हैं, भावनाओं को भड़काकर सूबे का माहौल खराब करने की जो भी कोशिश करेगा सरकार उसका सख्ती से इलाज करेगी। लेकिन उन्नाव में कट्टरपंथियों ने योगी की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। भड़काऊ नारेबाजी और पत्थरबाजी कर सूबे का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की। ऐसा करने वाले कुछ लोग योगी के शिकंजे में हैं और बाकी की तलाश की जा रही है। इस सभी पर कानून का हंटर चलना तो तय है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।